ब्लड डोनर प्रोजेक्ट। इसमें जो डोनर हैं उनका रजिस्ट्रेशन, जिनको रिक्वायरमेंट है उनका सर्च, फिर लिस्ट चाहिए कब कब किसने क्या डोनेट किया, क्या किया, ये सबकी सारी चीज़ें। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, है ना। आज इतने दिनों बाद हम एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, नहीं तो नया प्रोग्राम लेते थे। नेक्स्ट, ये आज ही क्लास में स्टार्ट करके पूरी कोशिश की आज ही फिनिश करेंगे। ब्लड डोनर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, आप सबको याद होगा कि जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा फाइल, इसको अनचेक कर दें। ध्यान रखिएगा, इक्लिप्स में क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, इसको आप अनचेक करेंगे। ये मेरा एक नया प्रोजेक्ट बन गया। इसमें न्यू जावा क्लास, क्या नाम दिया मैंने, मेन फॉर्म। फिर से जावा क्लास, रजिस्ट्रेशन, फिर से जावा क्लास, सर्च। ये सब मैं ब्लैंक प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी आपको सब समझ में आएगा किस लिए बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन, सर्च पे सर्च। सर्च करने के बाद अगर सपोज उसने किसी ने ब्लड दिया तो वो क्या होगा, कितने भी लोग, कितना भी ब्लड कैसा भी हो सकता है, तो वो हमारा बेसिकली क्या बनेगा, ट्रांजेक्शन का पेज। जब रिपोर्ट बनेगी, ये सब हमको आज ही करना है। लिस्ट ऑफ यूजर या लिस्ट ऑफ डोनर, इसमें सारे आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बहुत सिंपल सा लेना है, जो 1 आवर में आप सबसे हो भी जाए। अच्छा, इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ जो हम भूल जाते हैं अक्सर, तो प्रोजेक्ट में डेटाबेस का ड्राइवर ऐड करा दिया। आप बोलेंगे लास्ट टाइम तो ऐड कराया था, तो लास्ट टाइम आपने दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड कराया था, अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसमें भी हमको डेटाबेस का प्रोजेक्ट क्या करना होगा, डेटाबेस का ड्राइवर क्या करना होगा, ऐड। कैसे, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज सबको याद है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा। लाइब्रेरीज, मॉड्यूल पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, मैं कई बार बता चुका हूँ, और पोस्टग्री ड्राइवर। ये मेरा ड्राइवर रेफरेंस लाइब्रेरी में ऐड हो गया। अच्छा, मुझे इतने सारे मैं फॉर्म्स या क्लास लिखूंगा, हर पेज पे, हर पेज पे मुझे डेटाबेस से या तो डेटा इन करना है या तो डेटा आउट करना है। तो मैं हर क्लास के अंदर वो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली जो पूरी कोडिंग है, कौन सी, क्लास डॉट फॉरनेम, कनेक्शन कौन, ये हर जगह नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ इंसर्ट करना है तो सिर्फ इंसर्ट की लाइन लिखूँ, बार बार डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो मेरा कोड है उसको मैं रीराइट नहीं करूं हर एक फॉर्म पे। और मुझे लिस्ट ऑफ डोनर डेटाबेस से आएगा, रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में जाएगा, सर्च डेटाबेस से होगा, ट्रांजेक्शन डेटाबेस से होगा। हर फॉर्म पे किससे चाहिए मुझे डेटा, या तो डेटा इन होगा या तो डेटा आउट होगा, लेकिन होगा किससे, डेटाबेस से। तो बार बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने की मैं एक पब्लिक कनेक्टिविटी फाइल बना लेता हूँ जो हर फॉर्म पे डायरेक्ट यूज करूंगा। उससे मेरी कोडिंग कितनी मिनिमाइज हो जाएगी, कितना अच्छा वो प्रोफेशनल टच होगा, आप खुद देखिएगा। तो मैंने एक और न्यू क्या लिया, जावा क्लास, क्लास का नाम दिया डीबी कनेक्ट, डेटाबेस
कनेक्ट। सबसे पहले हम इसी की कोडिंग करेंगे, डेटाबेस कनेक्ट की। डेटाबेस का ड्राइवर ऐड कर लिया, ये मत भूलिएगा। तो डेटाबेस कनेक्ट का क्या मीनिंग है देखिए, अगर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, अगर कनेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। कनेक्शन जिसको मैंने अभी नल माना है, दो फंक्शन बना रहा हूं। देखिए क्या लिखा, क्वेरी एग्जीक्यूटर। इस क्लास जब भी मुझे किसी भी फॉर्म पे किसी भी जगह डेटाबेस बार बार लगेगा तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर एक फंक्शन मिलेगा क्वेरी एग्जीक्यूटर। बेसिकली जो मेरा क्वेरी एग्जीक्यूटर है वो रहेगा डीएमएल के लिए। डीएमएल का मतलब क्या, इंसर्ट अपडेट डिलीट, चाहे वो किसी भी फॉर्म से रिक्वायरमेंट आई हो। और एक होगा मेरा डीडीएल, मतलब क्या, जब सिलेक्ट की क्वेरी। तो फिर कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, अब देखिए इन सबको मैं लिख रहा हूँ रोज में। रोज आपको याद होगा कि अगर जो मैं लिखने वाला हूँ उसमें अगर कोई एरर है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जो इस कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेगा वो उस एरर को क्या करेगा, सॉल्व। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ देखिए, तो मुझे वो प्रोग्राम फिर से चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में किया था। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करिएगा क्योंकि ये दो बार डिक्लेयर हो जाता है। तो मैं यहाँ से मैं अलग कर दूंगा। ये पहले क्या इनिशलाइज किया मैंने, नल। नल मतलब जिसका कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, जैसी कोई डीबी कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर मेमोरी में आएगा, और कंस्ट्रक्टर मेमोरी में आएगा तो ड्राइवर भी लोड हो जाएगा और डेटाबेस के साथ कनेक्शन। अब जिस फॉर्म पे जिस भी जगह जितनी बार भी मुझे डेटाबेस चाहिए है, मैं बार बार ये कोड नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डीबी कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। और क्या चाहिए, जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया हूं, अब मैं या तो इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी दूंगा या फिर अच्छा, इसको भी मैं थ्रोज में लिख रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेरी गलत होगी तो उसको मेरे को नहीं देखना है, अगर यूजर ने ही गलत क्वेरी दी है तो ये क्या करेगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। स्टेटमेंट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। कौन सी क्वेरी को, जिसको मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है, जो भी क्वेरी दी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट की, इंसर्ट अपडेट डिलीट की, वो पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक बचा है क्वेरी रिटर्नर के लिए। तो हमारा ये पहला कोडिंग का फॉर्म था। एक बार इस कोड को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया इस पेज का। जावा डॉट एसक्यूएल ये है, जैसे कोई डीबी कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर अपने आप मेमोरी में आएगा
और कंस्ट्रक्टर मेमोरी में आएगा तो मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। तो इस एंटायर प्रोजेक्ट में जब जब जहां जहां मुझे डेटाबेस चाहिए, मैं डीबी कनेक्ट का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। और डेटाबेस से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो ही चीजें, या तो यहाँ से डेटा डेटाबेस में भेजूंगा, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो मुझे सिर्फ इसमें पैरामीटर में क्वेरी देनी है, ये मेरी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं डेटाबेस से डेटा निकाल रहा हूँ तो सेलेक्ट की क्वेरी, जिसका आंसर किस में आएगा, रिजल्ट सेट में, और उसको ही मैंने क्या कराया, रिटर्न कराया। जिनको ये फोटो लेनी है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस, इस प्रोजेक्ट का, हमारा फर्स्ट क्लास फर्स्ट फॉर्म। आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखना है, नेक्स्ट क्लास में बड़ा प्रोजेक्ट। पहले आप इतना तो बना लीजिए, क्योंकि जो मेरे छोटा सा है वो थोड़ा सा आपको भी वो होगा। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। ये अभी क्यों बनाया, अभी बहुत जल्दी आपको फॉर्म्स में समझ में जाएगा। और ये सेकंड स्क्रीन है। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट वाले फॉर्म पे आ रहा हूँ। कितने फॉर्म्स बनाए वो भी देख लीजिए एक बार आप लोग। ये डीबी कनेक्ट था, लिस्ट ऑफ डोनर, मेन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, सर्च, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अब मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं नया कर रहा हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, तो मेन फॉर्म में बेसिकली मुझे मेन्यू चाहिए, मेन्यू। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन डिजाइन करना है। दोनों ही फॉर्म, ये है मेन फॉर्म। तो मेन फॉर्म वैसा डिजाइन करना है जैसा हमने वो नोटपैड वाला प्रोग्राम बनाया था, बिल्कुल वैसे ही मेन्यू और सब कुछ चाहिए। मैंने आप लोग की कॉपी नहीं किया था, इसमें कॉपी करने था। मैं कॉपी करूंगा तो आप भी कॉपी करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ये मैं मेन्यू आइटम्स ले रहा हूँ। ये बुकिंग के लिए, ट्रांजेक्शन में किसी डोनर को अपन बुक करते हैं। ये मास्टर का मेन्यू आइटम।
कैप्शन मुझे जो भी दे रहा हूँ। अभी और भी ऑप्शन इसमें ऐड हो सकते हैं, सिंपल लेवल पे मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहा हूँ। देखिए एक छोटा सा मेन्यू बनाया है। मास्टर के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन एग्जिट है, ट्रांजेक्शन में बुकिंग है, और रिपोर्ट में लिस्ट ऑफ डोनर है, और बुकिंग रिपोर्ट है। ठीक है, मेन्यू आप सबसे बनाते हुए बन जाएगा। इन पे लिस्नर भी लगा देते हैं और इनका कोड भी लिख देते हैं। थोड़ा सा स्पीड से लिख देता हूँ मैं। इन सभी पे मैं एक ही फंक्शन पे भेज रहा हूँ जो बनाने वाला हूँ। ये एक्शन इवेंट वगैरह इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए जो पैकेज लगता है वो इम्पोर्ट नहीं किया। मुझे कंफर्म है कि जिस पे भी क्लिक करेगा वो एक मेन्यू आइटम होगा, जैसा हमने कैलकुलेटर में किया था। कैलकुलेटर वाला बनाया था, यहाँ पे हमने जे बटन कर दिया था। अब मैं जे बटन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं जे मेन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कोडिंग लगाई है
तो किस पे लगाइए, जे मेन्यू पे लगाइए। तो मैं टाइप कास्ट जो करूँगा, लिसनर लगा है मेन्यू आइटम पे, मैं किसी पे भी क्लिक करूँ ई में किसी न किसी मेन्यू आइटम का ही ऑब्जेक्ट जाएगा। तो इसको ऑब्जेक्ट से वापस क्या बना लिया, मेन्यू आइटम। इक्वल्स, अब इक्वल्स में हम क्या लगाएंगे, पहला मेन्यू कौन सा हमारा, एम आर ई जी, और एम आर ई जी के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ हमारा, एम आर ई जी के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो मैंने जिस भी मेन्यू पे क्लिक किया, क्या उस मेन्यू के टेक्स्ट पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वो जो कैलकुलेटर वाला लॉजिक है, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है तो सीधे किस वाले फॉर्म पे चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे। अभी दो फॉर्म की लिंकिंग मैंने आपको नहीं बताई है, जो आज बता दूंगा अभी। ये तो क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन की कोडिंग आएगी। ऐसे में बाकी के लिए भी लगा दूं, तो क्या क्या था, न्यू रजिस्ट्रेशन था। सेकंड, अगर क्लिक करता हूं तो किस पे क्लिक करूंगा मैं, एग्जिट पे। फिर किस पे, बुकिंग पे। फिर क्या है मेरा, लिस्ट ऑफ डोनर। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्मॉल भी कैपिटल भी कुछ भी हुआ तो फिर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली कोडिंग आएगी, यहाँ पे एग्जिट की, बुकिंग में बुकिंग, लिस्ट की लिस्ट। ये हमारा मेन फॉर्म है। सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो, चाहे तो एक लेबल भी ले सकते हैं। अभी हम एक विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फॉन्ट का साइज है, ब्रैकेट में इसको एक्चुअली फॉन्ट चाहिए था। देखिए आउटपुट में क्या आया, ओ सॉरी, मैं लेबल को तो ऐड ही नहीं किया। ऐसा आएगा, ठीक है। अब मास्टर में न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, एग्जिट, ट्रांजेक्शन में बुकिंग का फॉर्म, रिपोर्ट पर रिपोर्ट का फॉर्म, ठीक। इन सबके भी फॉर्म फटाफट बना लेते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ही होता है, एक घंटे में तो हो नहीं सकता होगा, वो तो मैं आप लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग में कह रहा था कि एक घंटे में हो जाएगा, कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। तो एग्जिट करते हैं, तो ये एग्जिट पर क्लिक किया, सेंटर में आ सकता है ना इसका अपन, अलाइनमेंट जो है, सेंटर का कोड मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, पर एक ही लाइन का कोड था हमको, जैसे सेंटर में आ सकता था। मैं बता दूंगा, वो एक ही वर्ड का कोड था, डॉट सेंटर होता था, डायरेक्टली सेंटर में आता था। मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट उसको स्क्रॉल भी करा सकते हैं, अभी हम जब थ्रेडिंग पढ़ लेंगे तो वो एक स्क्रॉल, जैसे न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आती है वैसा स्क्रॉल भी हो सकता है ना, वैसा स्क्रॉल भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर का कोड एकदम याद नहीं है, पर है एक ही लाइन का।
चलिए रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, एग्जिट कर लिया। आ जाइए किस पे, रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म। अभी ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, वापस से रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसी पे आऊँगा। इसी को एक बार देखना है, ऊपर से देख सकते हैं। ये मेन्यू बार, मेन्यू, मेन्यू आइटम्स, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले सारे ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन, ये आप सबको पता है। जो जिसका आइटम्स है उसको अपन ने उसमें ऐड किया है, उन पर लिस्नर लगाया है, एक लेबल लेकर लेबल पे प्रिंट कराया है, और ये उसका फॉन्ट है। अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आएगा, एग्जिट पे यहाँ, बुकिंग में यहाँ, ये सब अभी ब्लैंक है क्योंकि बाकी के फॉर्म पे अभी हमने कोड नहीं किया। तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का, ये रजिस्ट्रेशन का, तो क्या क्या आपको चाहिए है रजिस्ट्रेशन के लिए भी, ये सारा सब कुछ चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप कोशिश करिएगा कि आप सब टाइप करें, क्योंकि मैं एन नंबर ऑफ टाइम टाइप कर चुका हूँ। आपको अभी ये सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हम लोग रोज वेबसाइट, ऐप, कहीं कुछ कुछ भी बनाते रहते हैं। अब मैं इसको एग्जिट ऑन क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अगर इसको मैंने एग्जिट ऑन क्लोज किया ना, तो पूरी ऐप बंद हो जाएगी। डिस्पोज ऑन क्लोज का मतलब ये होता है, डिस्पोज ऑन क्लोज का मतलब ये होता है कि जब मैं इस फॉर्म को क्लोज करूंगा तो सिर्फ ये फॉर्म बंद होगा, एंटायर प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। जबकि मेन फॉर्म पे बंद करूंगा तो पूरा एंटायर प्रोजेक्ट ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क्या क्या चाहिए मुझे, डोनर का नाम चाहिए, डोनर का मोबाइल नंबर चाहिए, डोनर का ईमेल आईडी चाहिए, डोनर की सिटी चाहिए, डोनर का ब्लड ग्रुप चाहिए। ये टेक्स्ट फिल, ये नाम के लिए, मोबाइल के लिए, ईमेल के लिए, और चाहे तो हम सिटी के लिए कॉम्बो लगा सकते हैं। तो मैंने कॉम्बो लगाया, JC1 है सिटी के लिए, और ये है ब्लड ग्रुप के लिए। एक पैनल ले लेते हैं। सारी वैलिडेशन भी लगाने पड़ेंगे, वैल्यू ब्लैंक ना हो, मोबाइल पे मोबाइल नंबर ले, ईमेल पे ईमेल ही इनपुट हो।
2 बटन लेना भूल गए हम लोग। देखिए कॉम्बो में आइटम ऐड करने के 2 ऑप्शन हैं। जैसे मैंने एक ले लिया स्ट्रिंग सिटी, ऐसे जितनी भी सिटी चाहिए वो ले सकता हूँ मैं। यहाँ सारे ब्लड ग्रुप का कलेक्शन, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। विजय आपका क्वेश्चन, एज नहीं लेंगे क्या डोनर की? मेरे ख्याल से एज तो नहीं रहती उसमें। जो ब्लड कैंप वगैरह लगते हैं उसमें उनका वो चेक कर लिया जाता है बेसिकली डोनर का हीमोग्लोबिन लेने से पहले। एज से इतना मतलब नहीं है कि ऐसा ना हो कि खून लेने ब्लड लेने के चक्कर में ब्लड देना पड़ जाए, तो उसमें एज का चक्कर नहीं है ना। और किसी के कोई क्वेश्चन हो बताइए। कोई ब्लड ग्रुप रह गया हो तो ए बी ओ, जैसे जबलपुर वालों का बी पॉजिटिव ही रहता है नॉर्मली। तो ब्लड ग्रुप रह गया क्या? हो गया। HIV पॉजिटिव वो नहीं लेना है, कोरोना पॉजिटिव वो भी नहीं लेना है। ओके, तो इसको मेन फॉर्म से हम लिंक करते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको वो करेंगे। अभी इससे बटन पे कोड वगैरह नहीं लिखा है। हमेशा प्रोजेक्ट जब भी रन करेंगे अब हमेशा मेन फॉर्म से ही रन करेंगे, उसी से कनेक्टेड हमारे सारे फॉर्म रहेंगे। तो मेन फॉर्म पे अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तो लिंक ही नहीं किया। देखिए कैसे लिंक करेंगे। एक फॉर्म की कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, वो सबके लिए अप्लाई होगी। देखिए जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, जबकि रेफरेंस किसका? रजिस्ट्रेशन का। तो मैंने अगर ऐसा लिखा है रजिस्ट्रेशन इज अ जे फ्रेम, रजिस्ट्रेशन इज अ मतलब एक्शन, रजिस्ट्रेशन इज अ जे फ्रेम, तो जे फ्रेम कैन बी रजिस्ट्रेशन। आपको शायद याद हो मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कैन बी मैनेजर। तो जे फ्रेम के इक्वल टू किसको कर सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन को। और उस इस फ्रेम में किसका रेफरेंस आया? रजिस्ट्रेशन का। तो उस फ्रेम को वो विजिबल क्या करेगा? टू। किसका विजिबल टू करेगा? जिसका रेफरेंस आया। ठीक है, मास्टर न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी हम इसको अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। नेम मोबाइल अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, उस पर ध्यान मत दिए। नेम मोबाइल इमेज
हाँ, सिटी पे सिटी नहीं आया, ब्लड ग्रुप पे ब्लड ग्रुप नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा देखते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को हमने लिंक किया। ये कॉम्बो बॉक्स ब्लैंक हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रन नहीं करेंगे, मैं फिर से क्या बोला हूँ, सेव करिए, मेन फॉर्म पे आइए, इसको रन करिए। ज़्यादा ही छोटा हो गया। अलाइनमेंट अभी हम सेट कर लेंगे। तो देखिए, सिटी पे क्या सिटीज़ आ रही हैं, वो जो मैंने दी हैं। ब्लड ग्रुप पे ब्लड ग्रुप आ रहे हैं क्या? तो ब्लड ग्रुप भी आ रहे हैं। अगर मैं सेट बाउंड लेता हूँ, सेट बाउंड में 4 पैरामीटर होते हैं रेक्टेंगल जैसे, एक्स वाई विड्थ और हाइट। सेट बाउंड होता है फॉर्म की लोकेशन के लिए। जैसे मैंने इसको दे दिया 100, 100 विथ उतनी जितनी मेरी फॉर्म की है। ठीक है, तो मैंने ये बोला मेरे फॉर्म की जीरो से कितनी है, 200, तो यहाँ भी मैंने क्या दे दिया, 200, और यहाँ भी क्या दे दिया, 500। ये अप्रोक्स है, तो चेक कर लेंगे। ठीक, इसमें हम टाइटल भी लगा सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अगर आपको लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सिक्स कॉमा टू, और समझ गए होंगे, 6 रो और 2 कॉलम। रन किसको करेंगे, मेन को। तो देखिए, ये ऐसा आपका फॉर्म आएगा। एक चीज़ और देखिए, जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो सिर्फ ये वाला फॉर्म क्लोज होगा, जबकि मैं इसको क्लोज करता हूँ तो एंटायर एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। क्योंकि जब चाइल्ड फॉर्म को क्लोज करें तो सिर्फ चाइल्ड वाला फॉर्म ही क्या हो, क्लोज हो। इसको 300 चाहिए, मेरे ख्याल से 300 बाई 300 सही रहेगा। एक बार आप और फाइनल टेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो ये बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए, नेम, मोबाइल, ईमेल, ब्लड ग्रुप, सिटी, सबमिट। लास्ट ऑप्शन ये बता रहा हूँ अभी के लिए कि रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में कैसे सेव होगा। हालांकि आपको पता है, डेटा इंसर्ट वाला कोड एक बार आप लिख चुके हो स्टूडेंट वाले फॉर्म में। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, लास्ट 5 मिनट्स की, सबमिट और कैंसिल का कोड नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, मैं कहाँ B2 B1 कर देता हूँ।
तो मैंने DB कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एक्स डॉट करेंगे तो उसमें दो फंक्शन मिलेंगे, हमारा एक क्वेरी एग्जीक्यूटर और एक क्वेरी रिटर्नर। तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए? क्वेरी एग्जीक्यूटर। ट्राई कैच में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी चीज़ बनाई हुई थ्रोज में लिखी है। क्यों थ्रोज में लिखी? अगर मैं गलती से यहाँ क्वेरी में गलत कर दूँ तो DB कनेक्ट पे एरर नहीं है, मेरे प्रोग्राम में एरर आनी चाहिए कि मैंने अगर क्वेरी गलत लिखी है। क्वेरी क्या लिखूंगा? इंसर्ट इनटू REG वैल्यूज, है ना। डेटाबेस तो भी बनाया नहीं है, बना लूंगा। T1 डॉट गेट टेक्स्ट, सबसे पहले क्या आता है? उसका नेम। फिर क्या चाहिए? T2 डॉट गेट टेक्स्ट। सबको वेर कैरी लेना है, मोबाइल नंबर को भी वेर कैरी लेना है। जब तक कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं करना है, जब तक कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं करना है, तब तक कोई न्यूमेरिक डेटा हमको नहीं लेना है। सिटी हमारी किस फॉर्म में? जे सिटी में। और इसमें गेट टेक्स्ट की जगह ब्लड ग्रुप किसमें हमारा? इसलिए सोच रहे सर कर क्या रहे हैं। वही क्या गलत हो गया है? ये यहाँ आया, ये इसका ओपनिंग कोड हो गया, ये क्लोजिंग कोड हो गया। फिर कॉमा, फिर सिंगल कोड, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोड, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोड, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोड। ये नेम का ओपनिंग हो गया, ये नेम का क्लोजिंग हो गया। ये मोबाइल का ओपनिंग हो गया, ये मोबाइल का क्लोजिंग हो गया। ईमेल का ओपनिंग हो गया, ये ईमेल का क्लोजिंग। ये सिटी का ओपनिंग हो गया, सिटी का क्लोजिंग हो गया। ये ब्लड ग्रुप का ओपनिंग हो गया। ये पर एरर क्यों दे रहा है? चलिए आप लोग बताइए क्यों दे रहा है? लिखा तो मैंने सही है। कोई एक ब्रैकेट नहीं लगाया फंक्शन के अंदर वाला। एक्चुअली ये सब एक फंक्शन के अंदर हो रहा है। ये फंक्शन की ओपनिंग है, ये फंक्शन की क्लोजिंग है। सबको ये समझ में आया मैंने क्या सिंगल कोट डबल कोट कर दिया? नहीं आया तो एक बार सुन लीजिए। जो जो चीज़ें फिक्स हैं वो डबल कोट्स के अंदर आएंगी। ये सिंगल कोड है नेम का, डबल कोट तो आएगा नहीं। यहाँ से नेम की वैल्यू लेगा। ये हो गई नेम की क्लोजिंग, ये हो गया मोबाइल की स्टार्टिंग, ये हो गया मोबाइल की वैल्यू, ये मोबाइल की क्लोजिंग। ईमेल की स्टार्टिंग, ईमेल की क्लोजिंग, सिटी की स्टार्टिंग, सिटी की क्लोजिंग,
ब्लड ग्रुप की स्टार्टिंग ब्लड ग्रुप, ऐसी टेबल हमको बनानी पड़ेगी। और लास्ट मैंने ऐसा लिखा, आप देखिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी हो गई और मैंने डेटाबेस का कुछ भी नहीं लिखा सिवाय क्वेरी के। होगा क्या, जब मैं डीबी कनेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जब मैं क्वेरी एग्जीक्यूटर दूंगा तो उसमें क्वेरी दूंगा, मैं जो भी क्वेरी दूंगा उस क्वेरी को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्यों एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि मैंने बोला है। ये देखिए, ये क्वेरी एग्जीक्यूटर और ये क्वेरी दिया। अब आपका लास्ट काम क्या बचा है, अरे वाह, इतने सारे लोगों ने आंसर सही दिया था, मैंने देखे नहीं। विजय आपने भी सही बताया, नेहा आपने भी सही बताया, अरे वाह। अच्छा, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेटाबेस में एक कॉलम लेना पड़ेगा जिसका नाम है, अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है, कैर वेर कैर, क्वेश्चन आया इमेज के लिए, तो एक होता है डेटा टाइप, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, कैर वेर कैर न्यूमेरिक। एक होता है BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर वो आपने थोड़ा सा स्टडी किया है तो हम डेटाबेस में किसी भी चीज़ को, EXE को, JPG को डेटाबेस में एज अ रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। इसमें आपको एक क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। लास्ट 1 मिनट और देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या दिया है, सबसे पहले नेम मोबाइल ईमेल, ऐसी टेबल बना लेते हैं। तो क्रिएट टेबल REG, नेम varchar 50, मोबाइल varchar 50। मोबाइल को नंबर नहीं लेंगे क्योंकि मोबाइल में +91 आता है, प्लस अगर ले लेंगे तो नंबर में स्टोर नहीं होगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा। जब तक कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं करना है तब तक नहीं हो सकता। नेम मोबाइल ईमेल varchar 50। चाहे तो हम ईमेल को प्राइमरी की कर सकते हैं। प्राइमरी की मतलब जिसके वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो हमने बोला नाम लोगों के सेम हो सकते हैं, दो लोग मोबाइल भी सेम शेयर कर सकते हैं, पर ईमेल अलग अलग है। सिटी varchar 50, ब्लड ग्रुप varchar 10। क्या आया, क्रिएट टेबल। ये मेरी टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। किस नाम से क्रिएट हो गई, REG। अभी नई नई टेबल बनी है, आपको पता है इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्या दिखा रहा है, 0 रो। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, मेन फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या आया, रिकॉर्ड सेव। हाँ, प्रोजेक्ट को समझिए, रिकॉर्ड सेव। चाहे तो इसको कैंसिल पे तो कोड नहीं लिखा, कोड भी कर सकते हैं। और डेटाबेस में जाकर ये देखिए रिकॉर्डिंग इंसर्ट हो रही है। एक क्लास और लगेगी इस प्रोजेक्ट को छोटा सा कंप्लीट करने में, तब आपको और समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप इसके जो लोग करने वाले हैं, वीडियो में कल तक अपलोड कर पाऊंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्रिएट टेबल REG वाले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको भी लेना है REG वाले का स्क्रीनशॉट, वो REG वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोडिंग का भी देख लीजिए एक बार। अच्छा, कोडिंग में सारा सब कुछ इसी मास्टर ट्रांजेक्शन होगा। उसको ब्लड का चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ डोनर चाहिए, कितने लोगों ने ब्लड लिया, किस साल में किसने लिया, किस किस ने लिया, ये सब कुछ रिपोर्ट से आ जाना चाहिए। जो किसी को अच्छा, इसमें से सर्च वाला तो बनाया नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही गए। एक सर्च वाला बनाएंगे, सर्च करके वो बुकिंग करेगा, ऐसे सब कुछ फाइनल अपडेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब आपको ना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो सब कुछ एक बार उसने सॉफ्टवेयर लोड कर लिया, तो उसको सॉफ्टवेयर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ उसको कहाँ मिलनी चाहिए,
अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर में लीजिए। ये सॉफ्टवेयर का मेन एम है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका और ले लीजिए रजिस्ट्रेशन वाले का। ये फर्स्ट स्क्रीन है रजिस्ट्रेशन वाले की, इनको भी स्क्रीनशॉट लेना है। सेकंड स्क्रीन देखिए, क्योंकि मैं कल 12 o'clock ही तक अपलोड कर पाऊंगा इसको। सेकंड स्क्रीन है। थर्ड स्क्रीन है रजिस्ट्रेशन की। फोर्थ स्क्रीन है। क्वेरी भी समझिएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आई है पहले आप ट्राई करके देखिए, नहीं तो मुझसे पूछिए। क्वेरी वही है, उस दिन हम सिर्फ ईमेल और नेम 2 कॉलम ले रहे थे, आज 5 कॉलम ले रहा है। और एक लास्ट, अभी कैंसिल पे कोड नहीं लिखा है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। जिनको मेन फ्रेम का कोड देखना है, फोटो लेनी है। ये मेन फ्रेम की फर्स्ट स्क्रीन है। ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले तक आप इतना कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे एक साथ कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता प्रोजेक्ट में। ये फर्स्ट स्क्रीन है। ये सेकंड स्क्रीन है। ये थर्ड स्क्रीन है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लिंक किया है, ऐसे मुझे बाकी के जितने भी फॉर्म्स बनाने वाला हूँ उन सब फॉर्म को लिंक करना है। हर बार कोडिंग यही आएगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जगह वो फॉर्म का नाम आ जाएगा जिस फॉर्म को क्लिक करके मुझे ओपन करना है। तो हमेशा 2 फॉर्म को लिंक करने का कोड यही रहेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जगह वो फॉर्म आ जाएगा जिस फॉर्म को मुझे ओपन करना है। इन सब में भी फॉर्म्स के नाम आएंगे, तो लिखे नहीं मैंने। और लास्ट स्क्रीन ये है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे 1 आवर करीब और लगेगा। नहीं, ये छोटा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको पिक्चर भी समझ में आएगी कि प्रोजेक्ट बोलते किसको है, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं। और आपको एक बार आइडिया लग गया तो फिर आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी प्रोजेक्ट है, आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं। बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी के आज के? आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं होंगे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया है। आज सिर्फ डीबी कनेक्ट को, डीबी कनेक्ट की सबने फोटो ले ली ना? ध्यान रखिएगा, डीबी